मेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। तो फिट रखने की कोशिश हमारी लगातार जारी है और इसलिए आपके लिए हम हमारा ये खास शो लेकर आते हैं। हमारे साथ योगा ट्रेनर आरू सोनी है। हाय आरू। हाय मेघा। आरू, आप हमें रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज बताती हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फैट लॉस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। 4 एक्सरसाइज जो आपके कंप्लीट बॉडी पे वर्क करेगा। आपके किसी भी पार्ट में फैट का इशू है तो वो चारों एक्सरसाइज उसको कवर करेंगे और टोन भी बॉडी हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी स्क्वाट्स, जो हम नॉर्मली करते हैं। आपके लेग्स में शोल्डर की जितना गैप रहेगा, शोल्डर पीछे की साइड पुश करके रखेंगे। हैंड्स लॉक एंड टोज को स्लाइटली आउट रखेंगे। लॉक योर हैंड्स, गो डाउन। अभी अपने हिप से प्रेशर लगा के कम अप। आपकी नीज मूव नहीं करनी चाहिए, वो स्टेबल रहेंगे। 10 रैप्स। डाउन अगेन, अप अगेन, डाउन अप। ऊपर आके हमें ब्रीथ आउट करना है। आरू, तो स्क्वाट नॉर्मली जो हम करते हैं वो आपने हमें बताए 10 सेट करने हैं। नो 10 रिपीटेशन करने हैं और Exactly. सेट 3 करने हैं। जी हाँ, 10 रिपीटेशन एंड 3 सेट्स। प्रिकॉशन इसके क्या रखने हैं, क्या ध्यान रखना है? प्रिकॉशंस यही है कि जिन्हें नी में मेजर इशू हो रहा है, दर्द रहता है, तो वो ट्राई करेंगे अवॉइड करने का। या फिर आप अगर स्क्वाट्स कर भी रहे हैं तो पहले मोबिलिटी करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम स्क्वाट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये तो स्क्वाट जो आप करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा क्या होगा ये भी आरू आपको बताएंगे। स्क्वाट एक फुल बॉडी वर्कआउट है। तो जब भी आप स्क्वाट कर रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी से वो पूरी बॉडी पे वर्क करता है और पूरी बॉडी से फैट लॉस में हेल्प करेगा आपको। यानी एब्डोमिनल हो या आपकी एग्जैक्टली क्योंकि हम कोर को इंगेज करके हिप से प्रेशर लगा के ऊपर उठ रहे हैं, तो कोर पे भी ऑब्वियसली वर्क हो रहा है क्योंकि हम उसे इंगेज कर रहे हैं, तो ये फुल बॉडी पे काउंट होता है। ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? चलिए वो करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे प्लैंक टैप्स, जिसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। प्लैंक पे आएंगे। सबसे पहले आपके हाथ और जो शोल्डर है वो 90 का एंगल रहेगा स्ट्रेट। आपको अपने टोज पे आना है। अभी राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे टैप करेंगे एंड डाउन। दूसरी साइड रिपीट करेंगे एंड डाउन 10 टाइम। ट्राई करेंगे आपके शोल्डर और हिप दोनों एक लाइन में रहे, ना तो हिप ऊपर उठेंगे और ना ही नीचे। वन मोर टाइम एंड रिलीज। आरू, प्रिकॉशन इसके लिए क्या रखना है? साथ ही साथ में जब भी हम ये प्लैंक करते हैं, प्लैंक टिप करते हैं, तो बॉडी जब लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ जा रहा है तो हल्का राइट टर्न होती है और लेफ़्ट होती है। यह एक नॉर्मल है या उसको कांस्टेंट रखना है, बॉडी को हिलाना नहीं है? नहीं, अगर थोड़ा सा स्लाइटली आपका लोअर पार्ट मूव कर रहा है देन इट्स ओके, देयर इज़ नो इशू। अगर मूव हो रहा है तो होने दीजिए। हमारा मेन फोकस इस एक्सरसाइज में हमारा कोर पार्ट रहता है। आपने फील किया होगा कि आपके कोर पे थोड़ा लोड आ रहा था क्योंकि हमने थोड़े समय के लिए किया था। एग्जैक्टली। जिनके आर्म्स हैवी हैं, जिनके कोर मतलब कि बहुत वीक है, तो वो इसको ट्राई करेंगे। एंड सेम अगेन ये फुल बॉडी वर्कआउट है क्योंकि इसमें हमारी पूरी बॉडी इंगेज हो रही थी। प्लैंक के लिए जैसे आपने बताया हुआ भी है कि प्लैंक बहुत अच्छा होता है करना। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज मोस्टली हम नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं उछलना कूदना। तो ट्राई कीजिए कि आप इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 10 रेपिटेशन तो करें। सो नेक्स्ट इज बर्पी, फुल बॉडी कार्डियो। ओके, इसमें आपको जंप करेंगे हम पहले, देन हैंड्स डाउन, ओके, जंप बैकवर्ड करेंगे एंड देन फॉरवर्ड जंप एंड अगेन जंप। अगेन जंप, और दोनों पैरों से जंप करना है, राइट लेफ्ट फ्रॉम योर बोथ लेग्स। बैकवर्ड जंप, ओके, अगेन फॉरवर्ड जंप फ्रॉम योर बोथ लेग्स एंड अप जंप। ओके, स्टार्ट करते हैं। Again, jump, hands down, jump backward, jump forward, jump up. Fine? Repeat. Jump, down, backward, forward, jump. Again, jump, down, backward, forward, jump. Again, jump,
down, backward, forward, jump. One more time. Jump, down, backward, forward, jump. तो ये बर्पी जो थोड़ा सा मुश्किल है करना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा चैलेंज लीजिए खुद के लिए, और चैलेंज लेने के बाद आपको फील होगा कि आप चाहे 100 हो 200 हो, आप सेट कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बट ट्राई करें मिनिमम आप 10 बर्पीज से शुरू करें। हाँ, क्योंकि आप 10 करते हैं उसके बाद ही आपको ब्रीथिंग लगता है, ब्रीथिंग लेवल जो है बहुत हाई होने लगता है, जैसे मेरा हो गया। क्या हमें ध्यान रखना है आरू, प्रिकॉशंस क्या हैं, टिप्स क्या हैं, कितनी देर करना है हमें? सेम मिनिमम 10 रैप्स। और इफ़ आप हार्ट के पेशेंट हैं या फिर आपको एस्थमा रहता है तो ट्राई करेंगे रेपिटेशन कम करने का, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो ये बर्पी जिसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपका ब्रीथिंग की अगर आपको प्रॉब्लम है, अस्थमा है या दमा की प्रॉब्लम आपको है, तब आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। और अगर आप करते भी हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये एक्सरसाइज आपको करनी है। बर्पी क्योंकि अभी हमने आरू की, तो हम मैक्सिमम कितना रिपीटेशन कर सकते हैं इसके? सो इट्स टोटली अप टू यू, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। कुछ लोगों का ये होता है कि वो एक साथ 50 बर्पीज़ कर देते हैं, कुछ 5 भी नहीं कर पाते। तो जैसे आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, आप उस अकॉर्डिंग स्टेप फॉरवर्ड करें। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके ऑल ओवर बेनिफिट क्या हैं? आपने ये बताया फैट तो रिलीज़ होता ही है, और इसके अलावा कोई बेनिफिट इसके? सेम ही आपके फैट लॉस, मसल लॉस, और आपको जो भी लाइक बॉडी के कुछ पार्ट्स हैवी आपको फील होते हैं, तो अगर आप इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे डेली बेसिस पे, तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। आपके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन जैसा हम आपको कहते हैं कि आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि आप सही तरीके से कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, बॉडी पोस्चर आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो 2-3 दिन में ये फील ना करें कि मुझे जो फैट है मेरा वो कम हो जाएगा। कोई भी फैट, कोई भी चीज़ सही होने में बहुत टाइम लेती है, तो 10 दिन देखिए, उसके बाद आपको खुद इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आरू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मेघा। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाइए, जल्द लौटते हैं।